हर साल हम पूरे जोश और उल्लास के साथ होली मनाते हैं। गलियां, मोहल्ले और शहर सब के सब लाल, पीले, हरे, गुलाबी रंगों में सराबोर हो जाते हैं। हवा में उड़ता गुलाल, पानी वाले गुब्बारे, पिचकारियों की बौछार और बुरा न मानो होली है का शोर। ये त्योहार हमारे अंदर एक नई एनर्जी, एक नया जोश भर देता है। हम सब मिलकर गाते हैं, नाचते हैं, गुजिया खाते हैं और सारी गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये वो होली है जिसे हम सब बचपन से देखते और मनाते आए हैं। ये रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और एकता का त्योहार है। लेकिन क्या आपने कभी एक पल रुककर सोचा है कि हम होली मनाते क्यों हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे, हाँ बिल्कुल, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी से जुड़ा है। और ये जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप हर साल अनजाने में एक प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा का भी हिस्सा बन रहे हैं? एक ऐसी परंपरा जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले प्रकृति और मानव शरीर के गहरे संबंधों को समझकर बनाया था। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र भी छिपा है। होली का असली रहस्य एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग परतों में छिपा है। और आज मैं होली के पीछे छिपे इन्हीं 3 वैज्ञानिक और धार्मिक रहस्यों को आपके सामने रखूंगा, जो इस त्योहार को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम रंगों से आगे बढ़कर उस रहस्य को जानेंगे जो होली को सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक संपूर्ण विज्ञान बनाता है। इससे पहले कि हम रहस्यों की गहराइयां में उतरें, चलिए एक पल के लिए उस होली की बात करें जो हमारी यादों में बसी है। फाल्गुन का महीना आते ही हवा में हल्की सी ठंडक और धूप में एक नई गर्माहट महसूस होने लगती है। ये महीना अपने साथ एक इंतजार लाता है, एक खुशी की आहट कि होली आने वाली है। घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। माताएं और दादियां गुजिया, मठरी और पापड़ बनाने में जुट जाती हैं और रसोई से आती वो महक त्योहार के आने का पैगाम दे जाती है। बाजार सज जाते हैं। दुकानों पर तरह तरह की पिचकारियां, रंग बिरंगे गुलाल और अजीबोगरीब मास्क नजर आने लगते हैं। बच्चों का उत्साह तो देखने लायक होता है। वे अपनी पसंदीदा पिचकारी और गुब्बारे खरीदने की जिद करने लगते हैं। एक अलग ही रौनक छा जाती है, एक अलग ही माहौल बन जाता है। फिर आता है होलिका दहन का दिन, जिसे हम छोटी होली भी कहते हैं। शाम होते ही मोहल्ले के किसी खुले मैदान या चौराहे पर लकड़ियों और उपलों का एक बड़ा सा ढेर लगाया जाता है। पूजा पाठ के बाद शुभ मुहूर्त में उसमें आग लगाई जाती है। आग की ऊंची उठती लपटें मानो संदेश देती हैं कि साल भर की सारी नेगेटिविटी, सारी बुराइयां इसी में भस्म हो रही हैं। महिलाएं लोकगीत गाती हैं, लोग जलती हुई होलिका की परिक्रमा करते हैं और इस पवित्र आग में गेहूं के बालियों को भूनते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक रिवाज नहीं बल्कि एक कम्युनिटी गेट टुगेदर का प्रतीक है, जहां पूरा समाज एक साथ खड़ा होता है। और फिर अगली सुबह, वो सुबह जिसका सबको इंतजार रहता है, रंगों वाली होली यानी धुलेंडी। सुबह की पहली किरण के साथ ही होली है का शोर गूंजने लगता है। कोई हाथ में गुलाल लिए दरवाजे पर तैयार मिलता है, तो कोई छत से पानी के गुब्बारे फेंकने की फिराक में होता है। इस दिन कोई अजनबी नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। सारे भेदभाव, सारे मनमुटाव जैसे पिघल जाते हैं। अमीर, गरीब, बड़े छोटे, हर कोई एक ही रंग में रंगा नजर आता है। लोग टोलियां बनाकर निकलते हैं, ढोल मंजीरों की थाप पर नाचते गाते, एक दूसरे को रंग लगाते हुए। चेहरे पहचानने मुश्किल हो जाते हैं, सिर्फ खिलखिलाती हंसी और चमकती आंखें ही दिखाई देती हैं। ये दिन हमें आज़ादी देता है, सामाजिक बंधनों से, औपचारिकताओं से और खुद के बनाए दायरों से। बुरा ना मानो होली है का एक छोटा सा वाक्य जैसे किसी को भी रंगने और छेड़ने का लाइसेंस दे देता है। ये एक सामाजिक स्वीकृति है जो रिश्तों में नई जान डालती है और दूरियों को मिटाती है। ये वो होली है जिससे हम सब प्यार करते हैं। ये मौज मस्ती, प्यार और भाईचारे का प्रतीक है। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। असली कहानी और असली रहस्य तो अब शुरू होता है। ये सिर्फ रंगों और मिठाइयों का त्योहार नहीं है। इसके तार सीधे सीधे हमारे इतिहास, हमारे शरीर और हमारे पर्यावरण से जुड़े हैं। तो चलिए अब पहली परत हटाते हैं और उस कथा में चलते हैं जो इस त्योहार की आत्मा है। होली का सबसे गहरा और सबसे मशहूर रहस्य उसकी पौराणिक कथा में छिपा है। ये कहानी है भक्ति की, घमंड की और आखिर में उस अटूट विश्वास की जो किसी भी अग्नि परीक्षा को पार कर सकता है।
ये कहानी हमें सतयुग में ले जाती है, जहाँ एक बहुत शक्तिशाली और अहंकारी राक्षस राजा था, जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु कोई मामूली राक्षस नहीं था। उसने देवताओं को हराकर तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। उसकी शक्ति का राज था भगवान ब्रह्मा से मिला एक अनोखा वरदान। कठोर तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को खुश किया और अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु तय है, इसलिए ये वरदान संभव नहीं। तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी चालाक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा वरदान मांगा जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। उसने मांगा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मौत ना किसी इंसान के हाथों हो, ना किसी जानवर के, न दिन में हो न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न जमीन पर न आसमान में, और ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ये वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यपु का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो खुद को ही भगवान समझने लगा। उसने अपने राज में ऐलान करवा दिया कि आज से कोई भी देवता, खासकर भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होगा, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। जो भी इस हुक्म को नहीं मानता उसे मौत की सजा दी जाती। उसके डर से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस घर में भगवान विष्णु का नाम लेना तक मना था, उसी घर में विष्णु के सबसे बड़े भक्त ने जन्म लिया, हिरण्यकश्यपु का अपना बेटा प्रहलाद। कहते हैं कि जब प्रहलाद अपनी मां कयाधु के गर्भ में थे, तब देवर्षि नारद ने उनकी मां को भगवान की भक्ति का उपदेश दिया था। गर्भ में ही प्रहलाद ने वो सारा ज्ञान सीख लिया और जन्म से ही वे भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए। उनकी हर सांस में, हर धड़कन में सिर्फ नारायण नारायण का जाप बसता था। जैसे जैसे प्रहलाद बड़े हुए, उनकी विष्णु भक्ति और भी गहरी होती गई। जब हिरण्यकश्यपु को पता चला कि उसका अपना बेटा ही उसके सबसे बड़े दुश्मन की पूजा करता है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और कड़क कर पूछा, मैंने सुना है तू किसी विष्णु की पूजा करता है। क्या तुझे नहीं पता कि मैं ही इस दुनिया का एकमात्र भगवान हूँ? 5 साल के बालक प्रहलाद ने बड़ी मासूमियत और हिम्मत से जवाब दिया, पिताजी, आप राजा हो सकते हैं, पर भगवान तो केवल एक ही है, श्री हरि विष्णु। वही इस दुनिया को बनाने वाले और चलाने वाले हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यपु का गुस्सा और भड़क गया। उसने प्रहलाद को डराया, धमकाया, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से 1 इंच भी नहीं हटे। जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो हिरण्यकश्यपु ने अपने ही बेटे को मारने का फैसला कर लिया, और यहीं से शुरू हुई प्रहलाद की भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा। हिरण्यकश्यपु ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि प्रहलाद को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से नीचे फेंक दो। सैनिकों ने ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही प्रहलाद को नीचे फेंका गया, कहते हैं भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी गोद में संभाल लिया और उन्हें खरोंच तक नहीं आई। जब इससे भी काम न बना, तो प्रहलाद को जहरीले सांपों से भरे कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन प्रहलाद शांत मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे, और उनकी भक्ति के असर से सारे जहरीले सांप ऐसे शांत पड़ गए जैसे वो फूलों की माला हो। गुस्से और हताशा में हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद वो पागल हाथियों के पैरों तले को चलवाने की कोशिश की। उन्हें खौलते तेल में डलवाया, बिना खाने पानी के काल कोठरी में बंद रखा, लेकिन हर बार हर कोशिश नाकाम रही। भगवान विष्णु की कृपा हर बार प्रहलाद के लिए एक अदृश्य ढाल बन जाती, और वो हर मुश्किल से मुस्कुराते हुए बाहर निकल आते। प्रहलाद की यह अटूट भक्ति हिरण्यकश्यपु के घमंड पर सबसे बड़ा तमाचा थी। वो ये मान ही नहीं पा रहा था कि उसकी ताकत एक छोटे से बच्चे के विश्वास के सामने हार गई है। अपनी सारी कोशिशें नाकाम होती देख हिरण्यकश्यपु लगभग पागल हो गया। तब उसे अपनी बहन होलिका की याद आई। होलिका को भी ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला हुआ था। उसे एक ऐसी जादुई चादर मिली थी जिसे ओढ़कर अगर वो आग में बैठे तो आग उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यपु ने एक खौफनाक प्लान बनाया। उसने अपनी बहन होलिका से कहा, प्यारी बहन, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम अपनी ये जादुई चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर एक बड़ी सी चिता पर बैठ जाओ। आग तुम्हें जला नहीं पाएगी, लेकिन प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। इस तरह हम इस विष्णु भक्त से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। होलिका अपने भाई के हुक्म और अपनी शक्तियों के घमंड में इतनी अंधी हो गई कि वो ये भूल गई कि उसकी शक्तियां धर्म की रक्षा के लिए थीं, अधर्म के लिए नहीं। वो इस घिनौने प्लान का हिस्सा बनने को तैयार हो गई। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की शाम को एक विशाल चिता तैयार की गई। पूरे नगर को ये देखने के लिए इकट्ठा किया गया।
बालक प्रहलाद को लाया गया। उनके चेहरे पर डर का जरा भी निशान नहीं था, बस एक शांत मुस्कान और आंखों में अपने भगवान के लिए विश्वास था। होलिका अपनी जादुई चादर ओढ़ कर आई और प्रहलाद को जबरदस्ती अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। हिरण्यकश्यपु के इशारे पर चिता में आग लगा दी गई। आग की लपटें आसमान छूने लगीं। हिरण्यकश्यपु और उसके दरबारी जोर जोर से हंस रहे थे, ये सोचकर कि आज प्रहलाद का अंत पक्का है। प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद की और पूरे दिल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। और तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। वो हवा इतनी जोरदार थी कि होलिका के शरीर से लिपटी वो जादुई चादर उड़कर सीधे जाकर भक्त प्रहलाद के शरीर से लिपट गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जिस आग को होलिका का कुछ नहीं बिगाड़ना था, वही आग उसे जलाने लगी। होलिका दर्द से चीखने लगी, पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसे वरदान मिला था कि चादर उसे आग से बचाएगी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि अगर चादर ही ना रही तो क्या होगा। अधर्म का साथ देने की वजह से उसकी शक्तियां बेकार हो गई। देखते ही देखते बुराई की प्रतीक होलिका उसी आग में जलकर राख हो गई जिसमें वो अच्छाई को जलाने बैठी थी। जब आग शांत हुई तो सबने देखा कि बालक प्रहलाद उस राख के ढेर से मुस्कुराते हुए बाहर आ रहे हैं। उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई थी। जादुई चादर ने उनकी रक्षा की थी, या यूं कहें कि भगवान विष्णु पर उनके अटूट विश्वास ने उनकी रक्षा की थी। ये नजारा देखकर हिरण्यकश्यपु सन्न रह गया। लोग भक्त प्रहलाद की जय, भगवान विष्णु की जय के नारे लगाने लगे। ये घटना बुराई पर अच्छाई, अहंकार पर भक्ति और नफरत पर प्यार की जीत का सबसे बड़ा सबूत बन गई। इसी दिन की याद में हर साल फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। ये हमारे अंदर की बुराइयों, घमंड और नेगेटिविटी को जलाने का प्रतीक है। और उसके अगले दिन इस महान जीत की खुशी में एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर रंगों वाली होली मनाई जाती है। ये कथा जो विष्णु पुराण में मिलती है, होली का मुख्य धार्मिक रहस्य है। ये हमें सिखाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, विश्वास की एक छोटी सी किरण उसे चीरने के लिए काफी है। अगर आपको भक्त प्रहलाद की ये कहानी और इसका गहरा आध्यात्मिक मतलब दिलचस्प लग रहा है और आप ये जानने के लिए बेचैन हैं कि इस कहानी का विज्ञान से क्या कनेक्शन है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही ज्ञान से भरी कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट करता है। तो हमने बुराई पर अच्छाई की जीत की इस कमाल की कहानी को सुना। ये कहानी हमें विश्वास और भक्ति की ताकत सिखाती है। ये होली की आध्यात्मिक नींव है, उसकी आत्मा है। सदियों से हम इसी विश्वास के साथ होलिका दहन करते आए हैं और अगले दिन रंगों से इस जीत का जश्न मनाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अब खुलना शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने इसी खास दिन यानी फाल्गुन की पूर्णिमा को ही इस त्योहार के लिए क्यों चुना होगा? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि होलिका और प्रहलाद की घटना इसी दिन हुई, या इसके पीछे कोई गहरा छिपा हुआ कारण था जिसे हम आज भूल चुके हैं? क्या होलिका दहन सिर्फ एक पुरानी कहानी को दोहराना है, या फिर ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग है जिसे पूरा समाज मिलकर करता है? क्या रंगों से खेलना सिर्फ खुशी जताने का एक तरीका है, या ये हमारे शरीर और मन को हील करने की एक प्राचीन थेरेपी है? इन सवालों के जवाब हमें धर्म के दायरे से निकालकर विज्ञान के आंगन में ले जाते हैं। अब हम उस रहस्य की दूसरी परत खोलने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि जिसे हम आज तक सिर्फ एक धार्मिक रिवाज मानते आए हैं, उसके पीछे कितना गहरा और सटीक विज्ञान छिपा है। हमारे ऋषि मुनि सिर्फ संत नहीं थे, बल्कि महान वैज्ञानिक भी थे, और होली इसका सबसे बड़ा सबूत है। अब हम होली के सबसे हैरान कर देने वाले पहलू में घुस रहे हैं, इसका वैज्ञानिक आधार। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि होली का हर एक रीति रिवाज, चाहे वो होली का दहन हो या रंगों से खेलना, अपने आप में एक सोची समझी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसे हम 3 रहस्यों में बांटकर समझेंगे। होली का पहला वैज्ञानिक रहस्य उसके समय में छिपा है। होली का त्योहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो ठीक उस समय आता है जब सर्दियां खत्म हो रही होती हैं और गर्मियां शुरू हो रही होती हैं। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों मानते हैं कि मौसम बदलने का ये वक्त यानी ट्रांजिशन पीरियड सेहत के लिए सबसे नाजुक होता है।
सर्दियों में हमारे शरीर में कफ जम जाता है। जैसे ही मौसम गर्म होने लगता है, ये जमा हुआ कफ पिघलने लगता है, जिससे सर्दी, खांसी, जुकाम और कफ से जुड़ी दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही इस बदलते मौसम में हवा में नमी और तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से बैक्टीरिया और वायरस कई गुना तेजी से पनपते हैं। ये वो समय होता है जब फ्लू और चिकन पॉक्स जैसी मौसमी बीमारियां फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अब यहीं पर हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक सोच सामने आती है। उन्होंने इस समस्या का एक सामूहिक और बहुत असरदार हल निकाला, होलिका दहन। जब होलिका दहन के लिए लकड़ियां, उपले और दूसरी चीजें जलाई जाती हैं, तो उससे उठने वाला तापमान 60-65 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा तक पहुंच जाता है। जब लोग इस जलती हुई होलिका की परिक्रमा करते हैं, तो आग से निकलने वाली गर्मी सीधे उनके शरीर तक पहुंचती है। माना जाता है कि ये गर्मी शरीर के अंदर जमे हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करती है और शरीर को अंदर से साफ करती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण को होता है। होलिका दहन से पैदा हुई तेज गर्मी आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट कर देती है। ये एक तरह की प्राकृतिक सैनिटाइजेशन प्रक्रिया है, जो पूरे मोहल्ले या गांव को एक साथ कीटाणु रहित कर देती है। ये एक विशाल हवन की तरह काम करता है, जो हवा को शुद्ध करता है। इतना ही नहीं, पारंपरिक रूप से होलिका दहन में सिर्फ सूखी लकड़ी ही नहीं, बल्कि गाय के गोबर के उपले, कपूर, घी, नीम और आम की सूखी पत्तियां और दूसरी जड़ी बूटियां भी डाली जाती थी। ये माना जाता है कि गाय के गोबर के उपलों को घी के साथ जलाने से निकलने वाला धुआं एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक की तरह काम करता है और हवा में मौजूद बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को काफी हद तक खत्म कर सकता है। नीम और कपूर के धुएं में भी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। तो होलिका दहन सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि पर्यावरण को शुद्ध करने और सबकी सेहत की रक्षा करने का एक बड़ा वैज्ञानिक अभियान है। ये हमारे पूर्वजों का प्रकृति के चक्र को समझकर बनाया गया एक तरह का एनुअल पब्लिक हेल्थ उपाय था। होली के दहन के बाद आता है रंगों का दिन। कभी सोचा है कि इस जीत का जश्न मनाने के लिए रंगों को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे भी गहरा मनोविज्ञान और आयुर्वेदिक ज्ञान छिपा है। सबसे पहले बात करते हैं मनोविज्ञान की। रंग हमारे मन और दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। इसे कलर साइकोलॉजी कहते हैं। सर्दियों का मौसम अक्सर अपने साथ एक तरह की सुस्ती और आलस लेकर आता है। होली के चटक और जिंदा दिल रंग इस सुस्ती को तोड़ने का काम करते हैं। लाल रंग ऊर्जा और जोश का प्रतीक है। पीला रंग खुशी और पॉजिटिविटी का एहसास कराता है। हरा रंग सुकून और ताजगी देता है। नीला रंग मन को शांत करता है। जब हम इन सभी रंगों में सराबोर होते हैं, तो ये हमारे दिमाग के लिए एक शॉक थेरेपी की तरह काम करता है। ये हमारी इंद्रियों को जगाता है, सर्दियों की उदासी को दूर भगाता है और हमारे अंदर खुशी के हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन और डोपामीन को बढ़ाता है। यही वजह है कि रंगों से खेलने के बाद हम इतना फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अब आते हैं इसके आयुर्वेदिक पहलू पर। आज हम जिन केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल करते हैं, वो स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। लेकिन पुराने जमाने में होली प्राकृतिक चीजों से बने रंगों से खेली जाती थी, जो असल में एक तरह का उपकरण या स्किन ट्रीटमेंट हुआ करता था। पीला रंग हल्दी से बनता था, जो एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। लाल रंग टेसू के फूलों को पानी में उबालकर बनाया जाता था, जो त्वचा को ठंडक देता है। हरा रंग नीम और मेहंदी की पत्तियों को पीसकर तैयार किया जाता था, जो अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए मशहूर है। गुलाबी रंग चुकंदर से बनता था, जो आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर था। जब इन प्राकृतिक रंगों को शरीर पर मला जाता था, तो ये त्वचा के रोम पोरों को खोलकर शरीर की सफाई करता था। ये एक तरह की आयुर्वेदिक मसाज थी, जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती थी और त्वचा को हेल्दी बनाती थी। तो अगली बार जब आप होली खेलें, तो याद रखें कि ये सिर्फ हुड़दंग नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा खोजी गई एक ब्यूटी और वेलनेस थेरेपी भी है। होली का तीसरा और शायद सबसे जरूरी रहस्य इसके सामाजिक असर में छिपा है। ये त्योहार एक ग्रेट सोशल रीसेट बटन की तरह काम करता है। हमारा समाज कई तरह के नियमों और भेदभाव से बंधा होता है। जाति, धर्म, अमीर, गरीब, अफसर, कर्मचारी, बड़ा, छोटा, ये अदृश्य दीवारें हमें एक दूसरे से अलग करती हैं। होली वो एक दिन है जब ये सारी दीवारें और सारे बंधन टूट जाते हैं। इस दिन कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं। हर कोई बस एक इंसान होता है जो रंगों में डूबा है। बुरा न मानो होली है का नारा एक अनकहे सामाजिक समझौते की तरह काम करता है, जो हमें इन नियमों को कुछ देर के लिए तोड़ने की इजाजत देता है।
ये सामाजिक रीसेट कई लेवल पर काम करता है। गिले शिकवे दूर करना, साल भर में रिश्तों में जो कड़वाहट आ जाती है, होली उसे मिटाने का एक सुनहरा मौका देती है। जब आप अपने किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार जिससे आपकी अनबन चल रही हो के पास जाकर उसे गले लगाते हैं और गुलाल का टीका लगाते हैं, तो शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। रंग खुद ही कह देते हैं कि चलो अब सब भूल जाते हैं। सामाजिक एकता, ये त्योहार समाज के हर तबके को एक साथ लाता है। एक ही रंग में रंगे होने पर किसी की पहचान उसके पद या जाति से नहीं, बल्कि उसकी हंसी और खुशी से होती है। ये हमें याद दिलाता है कि बाहरी दिखारे के अलावा हम सब अंदर से एक हैं। भावनाओं का निकास, साल भर हम कई तरह की भावनाओं और फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर दबाए रखते हैं। होली का हल्ला गुल्ला, नाचना गाना, ये सब उन दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने का एक सुरक्षित तरीका है। ये एक तरह का मेंटल डिटॉक्स है जो हमें हल्का और तनाव मुक्त महसूस कराता है। हमारे पूर्वज जानते थे कि एक हेल्दी समाज के लिए समय समय पर ऐसे सोशल रीसेट की जरूरत होती है। होली ठीक यही काम करती है। ये समाज के ताने बाने को मजबूत करती है, रिश्तों में नई गर्माहट भरती है और हमें एक समुदाय के तौर पर करीब लाती है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि सोशल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अब जब हमने होली के पीछे छिपे इन 3 रहस्यों, धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक को समझ लिया है, तो हमारे सामने एक पूरी तस्वीर उभर कर आती है। होली कोई एक तरफा त्योहार नहीं है, ये संस्कृति, विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक कमाल का संगम है। पहली परत है इसकी आध्यात्मिक इससे नींव। पहले कि हम भक्त रहस्यों प्रहलाद की कथा, गहराइयां में उतरें, ये हमें विश्वास चलिए और एक पल के बुराई लिए पर उस अच्छाई होली की की बात जीत का करें पाठ जो हमारी पढ़ाती है। यादों में बसी ये है। होली की फाल्गुन आत्मा का है। महीना आते दूसरी ही परत है हवा इसका में हल्की सी वैज्ञानिक ठंडक आधार और धूप होली में का दहन एक के नई जरिए गर्माहट पर्यावरण को महसूस शुद्ध होने लगती करना है। और ये शरीर को महीना अपने मौसमी साथ एक बीमारियों से इंतजार बचाना लाता है। प्राकृतिक एक खुशी की रंगों के आहट जरिए की त्वचा होली का आने वाली उपचार है। और मन घरों को में ताजगी तैयारियां देना शुरू हो ये जाती होली हैं। का शरीर माताएं है और दादियां जो इसे गुजिया, प्रैक्टिकल मठली और और पापड़ सेहतमंद बनाने में बनाता जुट है। जाती हैं। और तीसरी रसोई से परत आती है वो महक इसका सामाजिक त्योहार के महत्व। आने का पैगाम समाज दे में जाती है। भेदभाव और दूरियों को बाजार सज मिटाकर जाते हैं। एकता को दुकानों पर बढ़ावा तरह देना, तरह की रिश्तों को पिचकारियां, सुधारना रंग-बिरंगे और गुलाल सामुदायिक और भावना को अजीबो-गरीब मजबूत मास्क करना, नजर आने ये लगते हैं। होली का दिल बच्चों का है जो उत्साह तो समाज देखने को लायक एक होता है। साथ वे धड़कना अपनी सिखाता है। पसंदीदा पिचकारी जब और ये गुब्बारे तीनों खरीदने परतें की एक जिद साथ करने मिलती लगते हैं, हैं, तब एक होली अलग अपनी ही रौनक असली छा रूप में जाती है। सामने आती एक है। अलग ही ये माहौल सिर्फ बन एक जाता दिन है। का जश्न नहीं, फिर आता है बल्कि होली का जीने का दहन का एक दिन, पूरा जिसे तरीका हम है। छोटी होली ये भी हमें कहते हैं। सिखाती है कि शाम कैसे होते ही आध्यात्मिकता, मोहल्ले के किसी विज्ञान खुले और मैदान या सामाजिक चौराहे पर जीवन एक दूसरे लकड़ियों से और अलग उपलों का नहीं, एक बड़ा सा बल्कि ढेर एक लगाया दूसरे जाता में है। गुथे हुए हैं। पूजा पाठ के ये बाद हमें शुभ सिखाती है मुहूर्त में कि उसमें कैसे आग लगाई प्रकृति के जाती है। साथ तालमेल आग की बिठाकर ऊंची उठती एक लपटें स्वस्थ और मानो खुशहाल संदेश जीवन देती जिया हैं जा कि सकता है। साल भर की सारी होली हमें याद नेगेटिविटी, दिलाती सारी है कि बुराइयां हमारे त्योहार इसी में सिर्फ भस्म हो रही मनोरंजन हैं। के लिए नहीं बनाए महिलाएं गए थे। लोकगीत उनके गाती हर हैं, रिवाज के लोग पीछे जलती हुई एक होलिका की गहरा परिक्रमा मतलब करते और हैं एक ठोस और इस मकसद पवित्र था। आग में वे गेहूं हमारे की बालियों को शारीरिक, भूनते हैं। मानसिक और ये सिर्फ एक सामाजिक धार्मिक कल्याण को रिवाज पक्का नहीं, करने के लिए बल्कि डिजाइन किए community गए get थे। together का ये प्रतीक हमारे है, पूर्वजों की जहां उस पूरा कमाल की समाज बुद्धिमानी एक का साथ सबूत खड़ा है होता है। जिन्होंने और फिर हजारों अगली साल सुबह, पहले ही वो सुबह एक जिसका समग्र सबको जीवन इंतजार शैली के रहता है, महत्व को समझ रंगों लिया वाली था। होली, यानी इसलिए धुलेंडी। अगली बार जब सुबह आप की किसी पर पहली रंग किरण के फेंकें साथ ही या होली होलिका है की का परिक्रमा शोर करें गूंजने तो लगता याद है। रखिएगा कोई कि आप हाथ सिर्फ में एक गुलाल लिए परंपरा नहीं दरवाजे निभा पर रहे तैयार हैं, मिलता है, आप एक तो कोई प्राचीन छत से ज्ञान पानी का के हिस्सा गुब्बारे बन रहे फेंकने हैं। की फिराक में एक होता ऐसा है। ज्ञान इस जो दिन कोई धर्म को अजनबी नहीं विज्ञान होता, से कोई और दुश्मन इंसान नहीं को होता। समाज से जोड़ता सारे है। भेदभाव, तो सारे अब होली का मनमुटाव असली जैसे रहस्य क्या पिघल है? जाते हैं। इसका असली अमीर रहस्य गरीब, ये है बड़े कि ये छोटे, सिर्फ एक हर कोई त्योहार एक ही नहीं रंग में बल्कि रंगा एक नजर आता है। मल्टी डायमेंशनल लोग अनुभव टोलियां है। बनाकर ये निकलते बुराई हैं, पर अच्छाई ढोल की जीत मंजीरों का की थाप पर आध्यात्मिक नाचते जश्न है। गाते, एक मौसम दूसरे को बदलने रंग के लगाते बुरे हुए। प्रभावों से चेहरे बचने का एक पहचानने वैज्ञानिक मुश्किल हो जाते तरीका हैं। है सिर्फ और सामाजिक खिलखिलाती हंसी बाधाओं को और तोड़कर चमकती आंखें ही एकता दिखाई बनाने देती का हैं। एक सामाजिक ये दिन आंदोलन हमें है। आजादी देता है, ये एक ऐसा सामाजिक त्योहार बंधनों है से, जो हमें याद औपचारिकताओं दिलाता से है कि और जीवन खुद के के असली बनाए रंग दायरों से। प्यार, बुरा न एकता मानो और होली भाईचारे है में है। का एक छोटा ये सा हमें वाक्य अपने अंदर जैसे की किसी बुराइयों को को भी रंगने और होलिका की छेड़ने आग का में लाइसेंस जलाने दे देता और है। एक नई ये एक पॉजिटिव सामाजिक शुरुआत करने के स्वीकृति लिए है, प्रेरित जो करता रिश्तों है। में नई जान होली का डालती है संदेश और यूनिवर्सल दूरियों को है। मिटाती है। नफरत को ये जलाओ, वो होली है प्यार जिससे के हम रंग सब प्यार बिखेरो करते हैं। और एक ये बेहतर मौज इंसान मस्ती, और एक प्यार बेहतर और समाज भाईचारे बनाओ। का प्रतीक ये है। सिर्फ एक लेकिन दिन का ये उत्सव तस्वीर का नहीं सिर्फ एक बल्कि पहलू है। जीवन भर असली अपनाने का कहानी एक और सिद्धांत असली है। रहस्य तो अब शुरू अब मैं होता है। आपसे जानना ये सिर्फ चाहूंगा, रंगों और क्या आप मिठाइयों का होली के त्योहार पीछे नहीं छिपे है। इन इसके वैज्ञानिक तार और सामाजिक सीधे-सीधे कारणों के हमारे बारे में इतिहास, जानते थे? हमारे शरीर आपको इन और हमारे रहस्यों में से पर्यावरण सबसे से ज्यादा जुड़े हैं। दिलचस्प कौन तो सा चलिए लगा? अब पहली परत आप हटाते होली हैं कैसे और उस मनाते हैं कथा में और चलते आपके हैं लिए इस जो इस त्योहार का त्योहार क्या की मतलब आत्मा है? है। अपनी राय नीचे कमेंट्स
कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी होली के इस गहरे महत्व को जान सकें। ऐसे ही और ज्ञान और रहस्यों से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आप सभी को आने वाली होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।